और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं आप सभी को पढ़ाता हूं एसपी ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स। कैसे हो यार आप सभी। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर एक सेकेंड आप हमें नहीं पढ़ाते हो क्योंकि हम साइंस के बच्चे, और बच्चे मेरा वहां से मेरे को चिढ़ा रहा है। क्या बच्चा है यार, ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है तो ये लेक्चर जो है दोस्तों आपके लिए है, लेकिन अगर कोई बाई चांस जो है ना दोस्तों छोटे बच्चे आ चुके हैं इस वीडियो पे, आपका बहुत स्वागत है मेरे प्यारे भाई। लेकिन अब आपकी एक ड्यूटी बनती है। क्या बनती है आपकी ड्यूटी, क्या करना है आपको। आपको दोस्तों ये जो लेक्चर होगा ना ये सारे कॉमर्स के बच्चों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। उनको बोल दो भाई देख ले लेक्चर आ गया है तेरा, ठीक है जाके पढ़ाई कर। क्या कर रहे तू वहां पे बिस्तर के अंदर लेट के, क्या देख रहा है लेक्चर, बैठ जाए एकदम, है ना। एक बच्चा देखो यहां से देख रहा है मेरे को कि एक बच्चा जो है ऐसा आराम से लेट के देख रहा है, अरे सर ये आएगा पढ़ाएगा और जाएगा। अच्छे से देख लो यार, ठीक है ज्यादा बड़ा तो लेक्चर्स आएंगे नहीं अपने, है ना। और आज का जो लेसन है ना यार दोस्तों, एक बार यहाँ देखो लेसन नंबर 11 चल रहा है, ठीक है। लेक्चर नंबर ये पहला है, ठीक है। हार्डली ये लेसन को कंप्लीट करने के लिए 3 लेक्चर्स लगेंगे क्योंकि मैं स्ट्रेच करना चाह रहा हूं और सिखाना। बाकी एसपी का ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज बहुत ठीक है बोल दिया अपन ने वैसे, ठीक है। चलो मैं ये बोला, अरे वापस ठीक है मैं ये अरे ठीक है नहीं एक सेकेंड यार, एक सेकेंड रुक जाओ यार थोड़ा सा, है ना। क्या चल रहा है एसपी का ये सब्जेक्ट। एंड आई होप दोस्तों आप सभी ने लेसन नंबर 10, 9, 8, 7 वाली सीरीज पूरी देख ली है, ठीक है। और अगर आपने देख ली है तो ये मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। और आज का जो लेसन होगा ना यार ये एकदम बेसिक सा है, एकदम आसान सा ये जो लेसन होने वाला है, जिसको आप और मैं मिलके कंप्लीट करेंगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। तब आपकी क्या ड्यूटी बनती है, पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड देखो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलो अभी यहाँ पे आओ, एसपी का ये सब्जेक्ट लेक्चर नंबर 1 चल रहा है। लेसन का नाम पढ़ो एक बार जरा सा मेरे साथ, करस्पॉन्डेंस विथ बैंक्स। और यही लेसन नंबर 10 क्या था दोस्तों, करस्पॉन्डेंस विथ डायरेक्टर्स। अच्छा मतलब कि सर ये लेसन में हम ये सीखेंगे कि एक कंपनी सेक्रेटरी जो है वो लेसन नंबर 10 में वो डायरेक्टर्स के साथ कैसे कम्युनिकेशन करता था, हमने ये जाना। तो सर क्या ये लेसन में हम ये जानेंगे कि एक कंपनी सेक्रेटरी बैंक्स के साथ कैसा कम्युनिकेशन करेगा। क्या बात है, आपने खुद नहीं आंसर दे दिया, क्या बात है, वेरी गुड। अब दोस्तों ये यहां पे ध्यान दीजिएगा जरा सा, सारा फोकस यहाँ पे, कोई मस्ती नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए ये ने किसको भी हाईलाइट जिसको किया है, किसको किया है मैंने बैंक्स को हाईलाइट किया है। अब दोस्तों मैं इतनी उम्मीद करता हूं आप सभी को बैंक क्या होता है एटलीस्ट ये पता है, कुछ तो बेसिक सा आइडिया, जहां पे लोगों को इंटरेस्ट मिलता है ना। ईएमआई भरने के लिए अगर कोई लोन प्रोवाइड कर दे वो होता है बैंक, है ना। जब तुम कॉलेजेस की फीस पे करते हो, स्कूल की फी पे करते हो और ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू करते हो, तब आपका एक अकाउंट होना चाहिए एक जगह, उस जगह को कहते हैं बैंक। ऐसा कभी सुना तो होगा ना, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा आई होप यहाँ पे जिसको बैंक क्या होता है पता नहीं, या एटलीस्ट बेसिक चीजें भी नहीं पता, ऐसा तो शायद कोई हो, है ना। तो जो आपको बेसिक पता है ना बस उतना ही जान लो और वो ही आपको ये लेसन में आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने बैंक क्या होता है जान लिया, उसके फंक्शंस जान लिए, और उसके बाद फंक्शंस में और 2 तरह के फंक्शंस है, एक तो प्राइमरी एक सेकेंडरी है, जो कि हम सीखने वाले ऑब्वियसली नो डाउट। और बैंक्स और क्या क्या काम करता है वो जानना है। और उसके बाद इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा ना कि एक कंपनी सेक्रेटरी को बैंक्स के साथ कैसे ट्रांजैक्शंस के लिए एक लेटर लिखने को पड़ सकता है, ये लेसन आपको वो सिखाना चाहता है। दो मतलब इतनी सी बात थी, लेकिन ये लोगों ने बैंक्स क्या होता है हमें ये भी समझा दिया, तो वो भी हम समझेंगे बिल्कुल। अब ये जो लेसन है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे फॉरवर्ड करते हुए आया है फटाफट प्रीवियस कर लो, 2 मिनट तक पूरा सुनना है आपको। मैंने क्या बोला है, बेसिक इंट्रोडक्शन है जो कि बहुत जरूरी होता है एक लेसन को समझने के लिए। एक ओवरव्यू जान लो क्या होएगा पूरे लेसन में, तब आपको शायद और अच्छे से समझ में आए पूरा लेसन। अब स्टार्ट करें बैंक। बेसिक 10% आइडिया भी आपको पता होगा ना, बस कोई बात नहीं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेरे पेरेंट्स जो है बैंक में काम करते हैं तो मुझे आइडिया है, क्या बात है। कुछ बच्चा कह रहे हैं सर मैं पापा के साथ बैंक के काम के रिलेटेड जाता हूं हमेशा, तो मैंने सीखा है बैंक में कैसा काम होता है, अरे क्या बात है, वेरी गुड। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेरा भी बैंक में अकाउंट है, मेरे पापा के साथ एज मैं माइनर हूं ना तो उनके साथ क्लब हो रखा है, क्या बात है यार, मतलब आप सभी को आइडिया तो है बैंक का। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर मुझे तो पता नहीं, मैं जहां पेमेंट की बारी आती तो मेरे डैड के अकाउंट्स के थ्रू करता हूं उनसे परमिशन लेके, क्या बात है। मतलब दोस्तों आप सभी ने मतलब कहीं ना कहीं तो बैंक के चीजों का इस्तेमाल किया ही है। अब ये लेसन जो है ना हमें वही बेसिक चीजें सिखा रहा है और लास्ट में हमें बता देगा कि एक कंपनी सेक्रेटरी को कैसे लेटर लिखने हैं बैंक्स के जब कम्युनिकेशन करने जरूरत पड़े। अब कुछ बच्चा कह रहा है सर एक सेकेंड, ये बैंक वगैरह तो हम समझ लेंगे, पहले आप ये बताओ कंपनी सेक्रेटरी को बैंक से कॉन्टेक्ट करने की क्या जरूरत। क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में आया यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
क्या एक सीएस जो है दोस्तों, कंपनी सेक्रेटरी, एक कंपनी है यहाँ पे, ठीक है, ये कंपनी का नाम है जेआर, ठीक है, कंपनी का नाम क्या है, जेआर कंपनी है। इसका जो कंपनी सेक्रेटरी है ना दोस्तों, इसको ऐसी क्या नीड पड़ गई कि ये बैंक के पास जाके कम्युनिकेशन कर रहा है? ऐसा क्या हुआ होगा, जरा सोचो। बच्चा कह रहा है सर ऑब्वियस सा बात है, अगर ये जो जेआर कंपनी है इनको पैसे की जरूरत होगी, लोन लेना होगा, इसके लिए ही तो वो बैंक के पास जा रही है, इतना तो बेसिक आइडिया है हमें, क्या बात है। अब ये जो कंपनी सेक्रेटरी है ना दोस्तों, ये मान लिया जाता है भाई तू ही सबसे अच्छा राइटर है, तेरी जैसी इंग्लिश तो किसी की भी नहीं, और तू ही एक अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता है, क्योंकि तू एक सीएस के पोजीशन पे है, तो तेरा वो काम ही है ना सभी के साथ लेटर लिखना, कम्युनिकेशन करना, ठीक है। अब तू जो है सीएस अंकल, आपको बैंक के साथ जाके कम्युनिकेशन करना है, आपको ये लिखना है उस लेटर में कि सुनो, इस बैंक का नाम रख दे, ये बैंक का नाम है आरजे बैंक, सब जेआर आरजे को ही घुमा रहे हो, ये बैंक का नाम क्या है, आरजे बैंक। अब ये बैंक के पास सीएस जो है ना जेआर कंपनी के बिहाफ में लिखेगा कि सुनो आरजे बैंक, आपसे ना हमें कुछ लोन की जरूरत है, हमारी जो कंपनी है टीचिंग फील्ड में काम करती है, तो हमें लोन की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम तो मतलब चार्ज नहीं करते कुछ, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी, तो कुछ तो लगेगा ना भाई। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ना, ये जेआर कंपनी के सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर्स ये लोग नहीं लेते। यार आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, एक बड़ी सी कंपनी है, लेकिन अगर उनके जो डायरेक्टर होंगे वो लेटर लिखने के काम में रहेंगे, तो बिजनेस कौन संभालेगा, है ना। उसके लिए एक अलग सा पोजीशन है पूरा, उस पोजीशन को कहते हैं सीएस। और इसके लिए ये जो लेक्चर है, ये जो लेसन है ना, ये आपके बुक में डाला गया है कि आपको पता चले सीएस और कौन से काम करता है। उसको सिर्फ डायरेक्टर्स के साथ ही बात नहीं, उसको आउटसाइडर से भी बात करना होता है, ठीक है, जैसे कि वो यहाँ पे बैंक से बात कर रहा है। वेरी गुड गाइज, बहुत अच्छा यार, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। और अभी हम क्या करेंगे, ये बैंक्स क्या होता है, जो एकदम बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया है ये लोगों ने, उसको हम फिनिश कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तैयार अभी देखो 7 मिनट तक तो सिर्फ ये लेसन का ओवरव्यू दिया है मैंने। अब लेकिन आज जो हम सीखेंगे ना 15 मिनट्स मैक्सिमम। चलो अब यहाँ पे बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है सर, समझ गए। फाइनेंशियल क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैसे के रिलेटेड चीजें होती है, यहाँ पे सिर्फ पैसे के रिलेटेड बातचीत होती है, सिर्फ पैसे के रिलेटेड एक्सचेंज होती है। अगर आपको पैसे के रिलेटेड कुछ काम होगा तभी आप बैंक के पास जाओगे। कोई ऐसा तो बच्चा नहीं होगा ना, सर देखता हूँ ना जरा विजिट करके आता हूँ बैंक में होता क्या है, वो अलग बात है। आप ऐसा तो नहीं ना, चलो यार बैंक जाता हूँ कपड़े खरीदने, आप ऐसा तो नहीं कहते हो ना। आप बैंक के पास क्यों जाते हो, कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए। अब वो बात अलग है कि आपने वहां से लोन लिया नहीं लिया, बट आप क्या पर्सपेक्टिव से जा रहे हो, कुछ पैसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करने होंगे मुझे, इसके लिए आप वहां जा रहे हो। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना जो मैंगो लेके आता है बैंक जाके, नहीं ना, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह नहीं जाते हो ना बैंक लेने, वो क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली जगह है। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशंस को ना मैंने सब तोड़ के रखा है, इस वे में याद कर लो। अब बैंक का डेफिनेशन लिख के आ जाना, पूरी मार्क्स मिल जाएंगे। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन विच those people who have idle cash और surplus। आइडल कैश यानी कि दोस्तों, अब मैं जो हूं, मेरा नाम गौरव मुंद्रा है, ठीक है, मेरे पास बहुत पैसा, अरे इतना पैसा है ना, मतलब पूछो मत। अरे अब एग्जांपल है, एग्जांपल में ही सही अपने आप को रिचेस्ट पर्सन बना लेता हूं, आगे जाके तो बिल्कुल बनेंगे, है ना, मेहनत करेंगे तो आप सभी का प्यार। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, मैं जो हूं मेरे पास बहुत पैसा है, अरे मतलब इतना पैसा है ना कि ये जो जेब नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ से अभी जेब निकालता ना तो पैसा ही निकलता, मेरे पास इतना पैसा। अब दोस्तों इसको चोरी हो सकती ना, ये क्या इसका थेफ्ट होना पॉसिबल नहीं है, आप मुझे बताओ। जब मैं पैसे ऐसे जेब में रख के घूमूंगा, है ना, कोई ऐसा बच्चा आ गया कोई, अरे जेब से निकाल के भाग गया तो दिक्कत तो है ही। अरे काम करता हूं मेरे बिहाफ में, ये कहां पे सेफ जगह रख देता हूं, और वो जो सेफ जगह होती है उसे बैंक कहते हैं। इसलिए लोगों के पास अगर कोई आइडल कैश है, सरप्लस है, एक्स्ट्रा पैसा आके रखा है, घर पे रखने से अच्छा, घर पे यार सबकी नजर होती है ना, अरे पैसा भाई वो घर जाएगा तो ढाप लूंगा, ऐसा रिस्क ना हो, आप ऐसा रिस्क ना लेना चाहो, इसलिए आप जाके दोस्तों एक जगह पे जाके रख देते हो, और वो आपके बिहाफ में उसका गार्ड बन के रहते हैं, उसको कहते हैं बैंक। सरप्लस यानी कि जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, वहां पे जाके आप क्या करते हो, अपने पैसे रख देते हो, इसको रखने को कहते हैं डिपॉजिट। उसके बाद एंड दोज हु रिक्वायर लोन्स एंड बोरो फ्रॉम बैंक। अब देखो दोस्तों, पहले लाइन में क्या था, मेरे पास अंधा पैसा है, मतलब इतना पैसा है कि बस जेब चेक करो तो पैसा निकलेगा। अब लेकिन सेकंड में क्या एग्जांपल है, दोज हु रिक्वायर लोन्स एंड बोरो, यार मेरे पास पैसे नहीं है भाई, कुछ नहीं है मेरे पास, मेरी जो नेटवर्थ है ना मिला के पता नहीं यार, मतलब 100 रुपए भी मेरे को मिल गया ना बहुत हो गया, ऐसा हाल चल रहा है मेरा फिलहाल। मैं बैंक के पास जाता हूँ, अरे बैंक सुनो ना, मैं जेआर ट्यूटोरियल्स का टीचर हूँ भाई, ऐसे समझते हो क्या, थोड़ा सा लोन दे दो ना।
है ना। अब मैं वहां पे बैंक के पास क्या आश के साथ गया कि वो लोग मुझे थोड़ी सी लोन वगैरह दे देंगे तो मेरा थोड़ा क्या काम वाम चल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही कुछ लोग दोस्तों जिनके पास पैसे तो है लेकिन उनके पास इमीडिएट पैसे नहीं है इतने सारे, ठीक है, वो सोचते कि यार जाके लोन ले लेते हैं, है ना। तो बस ऐसे लोग क्या करते हैं, बैंक के पास आते हैं, बैंक को बोलते हैं बैंक सुनो ना थोड़े पैसे दे दो, बदले में आप मेरे से उसके बदले इंटरेस्ट ले लेना, मतलब हर महीने या हर साल मैं थोड़ा 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 करके आपको अपनी पेमेंट दे दूंगा। बैंक वाले जो है ऐसे ही काम में इन्वॉल्व होते हैं, ये आप सभी को पता है ही। फिर ये देखो बैंक ले जो है ना दोस्तों एक रेगुलेशन, यानी कि दोस्तों एक एक्ट जो है ना अपने देश में है और उस एक्ट का नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जो सारे बैंक्स को फॉलो करना पड़ता है, सारे के सारे। अब वो भले ही HDFC बैंक क्यों ना हो, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों ना हो, ये सारे बैंक्स को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के रूल्स लॉज रेगुलेशंस के साथ अप्लाई करना होता है, मेक श्योर करना होता है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वो लोग फॉलो कर रहे हैं, और अगर नहीं करेंगे तो भाई बहुत तगड़ी पेनल्टी लगती है। ठीक है, समझ में आया बैंक का डेफिनेशंस और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हार्डली 10 मिनट्स का काम है तो पूरा फोकस यहाँ रखोगे तो जल्दी हो जाएगा। चलो, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। लेकिन सर ये कमर्शियल बैंक ये क्या होता है? कमर्शियल बैंक दोस्तों एक ऐसा बैंक जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। पर सर किसको? जनरल पब्लिक एंड कंपनीज को। कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जनरल पब्लिक एंड कंपनीज को। ठीक है सर, लेकिन सर ऐसे कौन से सर्विस? हाँ, ऐसा क्या कर रहा है वो दिखेंगे अभी। क्या लिखा है यहाँ पे? फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी कि दोस्तों एक बैंक जो है ना उसके फंक्शंस अब हम जानेंगे कि बैंक जो है क्या क्या करता है। उसमें देखिए इसके दो फंक्शंस है दोस्तों, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। बैंक क्या क्या करता है, बैंक के फंक्शंस अभी हम जान रहे हैं। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। और दोस्तों प्राइमरी जो है ना ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या? प्राइमरी जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट लेंडिंग मनी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट लेंडिंग मनी। और दोस्तों सेकेंडरी फंक्शंस के भी कुछ पार्ट्स हैं जो हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 2 में, और लेंडिंग मनी वाला जो पार्ट है दोस्तों ये भी हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो आज लेक्चर 1 का जो टारगेट है, आज हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट, ये एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स जो है ना यार, ये ही हमें सिर्फ पूरा सीख कर लेना है। मजा आ रहा है कि नहीं? है ना, एकदम आसान है ना। एक बार चलो वापस, एक बार स्टार्ट से कंफ्यूजन हो रहा है कोई बात नहीं। बैंक क्या है हमने उसकी डेफिनेशन देखी। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है हमने ये जान लिया। अब फंक्शंस जो है ना, दो तरह के फंक्शंस है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। और दोस्तों प्राइमरी फंक्शंस जो है इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। सेकंड पार्ट क्या है? लेंडिंग मनी। ठीक है, अब दोस्तों आज हम क्या करने वाले, आज हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वाला पार्ट करेंगे। लेंडिंग मनी वाला पार्ट सर हम कब करेंगे? लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। और सर ये सेकेंडरी फंक्शंस ये भी लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। समझ गया? अब चलिए आज का देखते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में दोस्तों देखिए, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, क्या यही तो प्राइमरी काम है ना यार दोस्तों बैंक का। आप मुझे एक बात बताओ, अब ये जैसे दोस्तों देखिए ये एक बैंक है, इस बैंक का नाम है JR बैंक। मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर बैंक को किसी को पैसे देने, यानी कि अगर बैंक को लोन प्रोवाइड करना है, ठीक है, बैंक करती है ये काम। हाँ सर बिल्कुल करती है, लोन प्रोवाइड करती है वो। अब दोस्तों आप गए बैंक के पास, अरे बैंक सुनो ना थोड़ा 10 करोड़ रुपए चाहिए मेरे को, एज ए लोन चाहिए, क्या आप दोगे? बैंक वाले क्या बोलेंगे आपको? अरे बिल्कुल, हमारा काम ही तो यही है आपको लोन प्रोवाइड करना, नहीं तो हम क्यों हैं यहाँ पे, है ना। इतनी ऑब्वियस सा बात है। वो आपका पूरा बैकग्राउंड वगैरह चेक करेंगे, वो सब चलो अलग बात है, लेकिन आप फिलहाल एक कंसेप्ट समझो। ठीक है, बैंक का नाम क्या है? JR बैंक है सर। अब यहां पे देखो प्राइमरी फंक्शन क्या है दोस्तों इनका? एक्सेप्ट करना डिपॉजिट। अब मुझे एक बात बताओ, बैंक आपको 10 करोड़ तो दे देगी, लेकिन भाई बैंक पैसा कहां से लाएगी? मुझे आप ये बताओ, बैंक के पास मतलब क्या ऐसा एकदम खजाना वगैरह है क्या? ये बैंक पैसा कहां से लाते हैं? बच्चा कह रहा है हाँ सर ये तो कभी सोचा नहीं हमने, बैंक के पास इतना पैसा होता कहां से? सर क्या गवर्नमेंट देती है इनको? नहीं, थोड़ा बहुत देती है नाम का, हर इतने सारे बैंक से हर किसी को थोड़ी देगी। उसके बाद सर फिर इनके पास पैसा कैसे आता है? वैसे ही जैसे देखो यहां पे एक पर्सन यहां पे बैंक से लोन मांगने आया, तो कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसे सेव करने को जाते हैं ना। अभी तो हमने बात की यार मेरा पैसा बहुत पैसा तेरे भाई पे, लेकिन कोई चोरी कर लेगा, किधर जाके रख देता हूं। मैंने कहां आके रखा? मैंने दोस्तों अपने सोने, अपना पैसा, सब कुछ ये बैंक में लाके रख दिया। और ये ही जो पैसा मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया है, यहाँ पे लाके रखा है ना, ये ही पैसे को बैंक आगे वाले इंसान को लेंड करती है।
ठीक है, बैंक सिर्फ एक तरह का मिडल मैन समझ लो, बैंक क्या खजाना थोड़ी ना इनके पास, हाँ 10 करोड़ चाहिए ये ले भाई, कितना चाहिए 20 करोड़ चाहिए ये ले भाई, नहीं बैंक क्या करती है, पहले आगे से किसी ने पैसे रखे रखे यानी कि किसी ने डिपॉजिट किया और वही पैसे को किसी और इंसान को दे दिया। अब बच्चा कह रहे सर फिर यहाँ पे बैंक कैसा पैसा कमाता है, बैंक का भी तो कुछ फायदा होता है ना सर, वो लोग कैसे कमाते हैं? जैसे देखो दोस्तों, मैंने बैंक में पैसा रखा, बैंक उसके बदले इंटरेस्ट देती है ना, कितना परसेंट इंटरेस्ट देती है, चलिए 2% इंटरेस्ट मुझे सिर्फ और सिर्फ बैंक में पैसे रखने को मिलेगा। क्या बात है यार, मतलब सही है ना, 2000 रुपए मैंने डाल दिया, उसका 2% मुझे मिल जाएगा मंथ के एंड में, क्या दिक्कत है, बहुत मस्त यार, ऐसा ही हो। अब दोस्तों यही इंसान को अगर 2000 रुपए का लोन चाहिए, ठीक है, ये इंसान को 2000 रुपए का लोन चाहिए और ये बैंक के पास अब 2000 रुपए है, अब ये किसी आगे बैंक जो है अब ये भी किसी को देख ढूंढ रही है ना, अरे भाई किसी को लोन चाहिए क्या, आओ मेरे पास आओ, कितने का लोन चाहिए, 2000 रुपए का, अरे आजा। लेकिन सुन, जो इंटरेस्ट रेट है ना 5% है भाई, तू मेरे से 2000 रुपए में पैसा 2000 रुपए ले जा रहा है ना, 5% इंटरेस्ट इसके बदले चाहिए। अब देखो यहाँ पे बैंक ने इसको दिया 2% और इससे लिया 5%, यहाँ पे बैंक का कितना क्या फायदा हो गया 3%। तो बैंक जो है कुछ दोस्तों इस तरह से पैसे कमाती है, ठीक है। अब ये मैंने अभी क्यों बताया, क्योंकि काफी बच्चों को दिक्कत होती है, अब जब तुम बैंक के बारे में समझ रहे हो तो पूरा समझ लो सही से कि बैंक क्या होता है ना। चलो अभी प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। सेकंड क्या है, पेज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ये देखो यार, ये इंसान ने यहाँ पे 2000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करके रखे थे, कितने 2000, उस पे बैंक ने कितना पे किया 2%, याद रहे कि नहीं, मतलब वो इंसान तो सोचो ना यार, तुझे पता है भाई मैंने जेआर बैंक में पैसे लगाए थे, पता है कितने 2000 रुपए, और सिर्फ पैसे रखने के वो लोग ने मुझे 2% दिए, क्या मस्त बैंक है यार। लेकिन ये इंसान को ये नहीं पता कि जब वो पैसे लोग आगे लेंड करती है बैंक, उस पे 5 तो मैं मिनिमम बता रहा हूं उतना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो बड़े बड़े बैंक ने कितना 3% का कमीशन कह लो या प्रॉफिट कह लो, कमा लिया ना। अब समझ में आया, बैंक का कंसेप्ट जो है कुछ इस तरह से वर्क करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए अब देखिए दोस्तों, चलते हैं आगे, क्या लिखा है भाई, बैंक एक्सेप्ट्स टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, बैंक एक्सेप्ट 2 टाइप्स ऑफ, अच्छा मतलब ठीक है, ये कह रहा है दोस्तों जो बैंक है ना, अब ये 2 तरह की डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। डिपॉजिट यानी कि आप समझे ना, यहाँ पे देखिए इसने 2000 रुपए रखे थे पैसे बैंक के पास, भाई तू सेफ रखना प्लीज, मेरा तो चोरी हो जाता है घर में, तो अपने पास रख, मैं क्या कर रहा हूं बैंक को डिपॉजिट कर रहा हूं जाके अपने पैसे। अब डिपॉजिट जो है दोस्तों ये भी 2 तरीके हैं, क्या बात है यार, कौन से हैं, पहला है दोस्तों डिमांड डिपॉजिट और सेकंड जो है वो है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ये क्या है, डिपॉजिट के 2 टाइप है। डिपॉजिट आप समझे ना, आपने अपना पैसा बैंक में जाके रख दिया, भाई बैंक वाले संभाल लियो और बदले में तू मुझे 2% इंटरेस्ट भी दे रहा है ना, प्लीज याद से देगा ना भाई, देख ले पलट मत जाना, ठीक है चल मैं जाता हूं घर पे। ये क्या हुआ, ये था एक बैंक का फंक्शन और ये था एक डिपॉजिट किया आपने बैंक में 2000 रुपए। अब ये जो आपने जो डिपॉजिट किया ना दोस्तों, ये भी 2 तरीके हैं, समझ में आया। पहला कौन सा तरीका है, डिमांड डिपॉजिट, सेकंड क्या है, टाइम डिपॉजिट। डिमांड मतलब कि अब देखो आप गए बैंक वाले के पास, आप उसको कुछ डिमांड कर रहे हो, इसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। और टाइम डिपॉजिट, आप कुछ समय के बाद वहां पे जाके आपने पैसे लगाए और वो पैसे आपको कुछ समय के बाद मिलेंगे, इसे कहते हैं टाइम डिपॉजिट। एक थोड़ा सा आइडिया लगा, थोड़ा सा एकदम 1%, अभी समझेंगे आगे, टेंशन क्यों लेते हो। पहला क्या, बैंक अकाउंट देखिए 2 तरह के इसके टाइप्स है। अभी हम पहला जो समझ रहे हैं वो है डिमांड डिपॉजिट, जिसमें पहला है दोस्तों सेविंग डिपॉजिट। अब दोस्तों आप गए बैंक के पास, आपका मेन इंटेंशन पता है क्या था, आपके पास आप एक एम्प्लॉय हो, ठीक है, आप एक बड़ी सी कंपनी में काम करते हो, आप एक एम्प्लॉय हो, आपकी दोस्तों साल भर की चलिए 12 लाख की सैलरी है, आप हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हो, क्या बात है, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ाई करो है ना। बाकी अब मैं क्या बोल रहा था, आपकी 12 लाख की सैलरी है एनुअल पर, ठीक है। अब ये जो आपकी सैलरी है दोस्तों, आप ये क्या जेब में लेके घूमोगे 12 लाख, ऐसा जेब में लेके घूम रहा हो, कितना पैसा चाहिए 10,000, ये ले 10,000, नहीं करोगे ना ऐसा, आप ये क्या करोगे बैंक अकाउंट में डाल दोगे सारे के सारे पैसे, ठीक है। अब ये जो है ना सेविंग्स अकाउंट, नाम से समझ आ रहा है सेविंग, अगर किसी को भी सेविंग्स करनी है तो सेविंग अकाउंट जाके ओपन कीजिए, है ना। अगर आप इसमें पैसे रखोगे तब आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा कि नहीं। अब सेविंग अकाउंट है तो आप क्या बार बार इससे पैसे निकाल सकते हो क्या, जैसे अब अपने गुल्लक, आप कभी वो गुल्लक नहीं होता वो डब्बा जिसमें आप अपने पैसे सेव करते हैं, पॉकेट मनी मिलती थी हम उसमें सेव करते थे, कभी आपने किया कि नहीं है ऐसा। तो वैसे ही जब आप वो एक गुल्लक बॉक्स होता है, आपने उसमें 100 रुपए डाले, क्या बात है,
अगले दिन 200 डाले, उसके बाद 310 रुपया डाला, कभी आपका मन किया तो आपने सारे पैसे निकाल लिए, गलत बात है ना, वो आपका सेविंग वाला डब्बा था ना। अब सेविंग्स में क्या आप सारे पैसे निकाल सकते हो? नहीं। आपका मेन इंटेंशन क्या है? वहां पे थोड़ा पैसे सेव कर लूं यार। अगर आपको सोचो 12 लाख मिल रहे और आप 12 के 12 लाख उड़ा दो तो क्या आपका घर चल पाएगा? बच्चा कह रहा हाँ सर चला तो लूंगा 12 लाख में, लेकिन फ्यूचर का थोड़ा सा टेंशन है, थोड़ा मेरे पैसे जो है सेव भी तो होने चाहिए ना, कि सारे ही खर्च कर दोगे, सेव भी तो होने चाहिए, तो उसको सेविंग अकाउंट्स में डाल दो ना। बस ये था कंसेप्ट सेविंग अकाउंट्स में। क्यों? ये आपकी सेविंग हैबिट्स को बढ़ाएगा। और कैसा है दोस्तों, इसमें ना पैसे निकालना इतना फ्रिक्वेंटली नहीं है, ठीक है। बैंक बोलेगी पता है क्या, अरे जब आपको रोज पैसे निकालने हैं तो दूसरा अकाउंट खोल लो ना यार, ये आपका सेविंग अकाउंट है, या आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए आपने रखा है ना, तो नहीं ऐसा बार बार मत निकालो, ठीक है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही देखिए। सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीक्वेंसी ऑन अमाउंट ऑफ विड्रॉवल। अब बार बार पैसे नहीं निकाल सकते यार, फिर सेविंग अकाउंट का मतलब क्या हुआ, ठीक है। चलो, डिमांड डिपॉजिट का पहला सेविंग डिपॉजिट समझ गया है। सेकंड क्या है? करंट डिपॉजिट्स। देखिए दोस्तों, करंट डिपॉजिट्स जो है ना, ये ज्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जो जिनका बिजनेस है, जिनको डेली बेसिस पे पेमेंट करना पड़ता है और जिनको डेली बेसिस पे पेमेंट मिलता है, ये लोग दोस्तों खोलते हैं करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट में क्या, देखिए नो इंटरेस्ट, यहां पे कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने बैंक में जाके 1 लाख रुपए लगाए तब उस 1 लाख पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप, ऐसा भी हो सकता है ना, आप कल 10,000 निकाल लो, आप उसके उसी दिन शाम में 6 बजे आपने 80,000 निकाल लिए, आपको शूज लेने थे, कभी आपने अगले दिन 2 लाख की अमाउंट आ गई, तो ये लोग कौन है? ये बिजनेसमैन है, इनको दिन भर दिन ट्रांजेक्शन चलते रहते। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा बिजनेस होगा, अरे मधुमक्खी, ऐसा कोई आपका बिजनेस होगा जिसमें आपका डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं बैंक अकाउंट के, तब दोस्तों आपको ओपन करना है करंट डिपॉजिट। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है बैंक के बारे में जो आपके बुक में है, और एग्जाम में इससे क्वेश्चंस खैर आता है। कभी कभार कैसा होता है कि प्राइमरी फंक्शंस बता दो, तब उसमें आपको ये दोनों एक्सप्लेन करके आना पड़ता है, और बहुत बेसिक है, ये बातें हम बहुत बचपन से सीखते आए हैं, देखते आए हैं। बस अभी ये कैसा पढ़ना पड़ रहा है, और एसपी के सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है ना, ऐसे कनेक्ट नहीं कर पाते कि यार ये सर हमें बैंक के बारे में क्यों बता रहा है, अभी तो हम कंपनी सेक्रेटरी के बारे में पढ़ रहे थे। समझ सकता हूँ थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आसान है। फिर ये देखिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ये ओवरड्राफ्ट में ना यार बच्चे काफी कंफ्यूजन हो जाते ही उनको, तो चलो आज थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते। दोस्तों देखिए, मेरा बैंक अकाउंट है और मैं एक बिजनेसमैन हूं, ठीक है। तुम्हारा भाई फुल बिजनेसमैन आदमी, अभी अभी गले में ऐसा सोने का चेन, हाथ में ऐसा गोल्डन वॉच, एकदम ऐसा ब्लेजर वेजर पहन के एकदम बड़ा सा बिजनेसमैन हूं। मैं एकदम बड़ा सा बिजनेसमैन हूं, ठीक है। लोग मेरे को आइडल मानते हैं अपना, ठीक है गाइस। आप थोड़ा सा ऐसा इमेजिन करो, है ना, मैं ऐसा इमेजिन करो कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मस्त ऐसा पोज दिए के खड़ा हूँ, है ना, फॉर्ब्स में मेरा नाम आता है। अरे तुम इमेजिन करो ना यार, अभी ऐसे ऐसा क्या कर रहे हो? इमेजिन करने में मैं अपने आप को कितना बड़ा बिजनेस मान लूं, क्या फर्क पड़ता है। चलिए, अब ये जो इंसान है ना, इसके बैंक अकाउंट में पैसा पता है कितना है? इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा बिजनेसमैन, ठीक है, बैंक अकाउंट में कितना है? 1200 रुपए। अब समझो, यहां पे एक इंसान आ गया मेरे साथ, अब मेरे को उसके साथ ट्रांजैक्शन करने का है अभी। अब ये जो इंसान है ना दोस्तों, ये मुझे देख के क्या इंप्रेस होएगा कि नहीं, अरे क्या बात है यार, इतनी महंगी घड़ी, महंगे जूते, इतना मस्त ब्लेजर, इसके साथ तो ट्रांजैक्शन करना ही पड़ेगा। अब मैंने दोस्तों इसके साथ एक बिजनेस डील कर ली, जहां पे मुझे पेमेंट करना था, मुझे इसको पेमेंट करना था 1 लाख रुपए का, ठीक है, मुझे पेमेंट करना था 1 लाख रुपए का, और तुम्हारे भाई के पास कितना है? 1200 रुपए। क्या बात है, लेकिन एटीट्यूड कम नहीं है अपना, मुझे पेमेंट कितना करना है? 1 लाख रुपए का, लेकिन मेरे पास बैंक अकाउंट में कितना है? 1200 रुपए। अब मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन, है ना, इतना फेक आइडेंटिटी अपना क्रिएट किया हूं उसके सामने, और अगर मैं उसको ये बोल दूंगा, अरे सुनो ना, अभी फिलहाल थोड़ा बैंक में पैसा नहीं, बाद में देता, अच्छा लगेगा क्या? नहीं तो मुझे बता, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा कह रहे थे, नहीं सर बेइज्जती हो जाएगा आपका, कुछ तो करो सर, कुछ तो जुगाड़ लगाओ, अभी क्या करना पड़ेगा? तो ये जो है ना दोस्तों, बैंक जो है आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है, खैर उसकी एक लिमिट होती है। अब यहां पे ना बैंक क्या करेगी पता है? मैं जब उसको 1 लाख रुपए का पेमेंट करूंगा ना, मेरे यहां से पेमेंट हो जाएगी। बच्चा करे सर कैसे, आपके पास तो 1200 ही है, फिर आपने 1 लाख की पेमेंट, सर कुछ जुगाड़ हमें भी बता दो, है ना, ये कोई जुगाड़ नहीं है। अब ये जो बैंक ने मेरे बिहाफ में ये जो पेमेंट की है ना, अब दोस्तों आप बोलोगे अरे सर आपके बैंक अकाउंट में तो सिर्फ 1200 रुपए है, लेकिन बैंक ने पेमेंट जो की 1 लाख की,
सर ये कैसे, ये कौन सा जुगाड़ है, जरा हमें भी बताओ सर, हमें भी बताओ, हमें भी जानना है ना, आपको भी जानना है कि मतलब आपके बैंक अकाउंट में 1200 रुपए और बैंक ने दोस्तों 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। तो क्या बात है यार, ये कौन सा बैंक है, मुझे भी चाहिए ऐसा। अब दोस्तों ये देखो, मेरी जो थी इसके सामने मैंने जो फेक आइडेंटिटी क्रिएट करी थी, एटलीस्ट वो बच गई क्योंकि बैंक ने मेरे बिहाफ में उसको पेमेंट कर दी। लेकिन बैंक पता है क्या मेरे घर पे आएगी, ला भाई तेरा अकाउंट जो है ना नेगेटिव दिखा रहा है, पता है कितने से नेगेटिव दिखाएगा, 98,000 कितना होता है भाई, 1200 गया तो 800 रुपए, ठीक है, 98,800 से मेरा जो बैंक अकाउंट है ना नेगेटिव में दिखाएगा। और ये जो नेगेटिव है मुझे इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे करूंगा मैं इसको, जब मैं बैंक में 98,800 दूंगा, ऑब्वियस सा बात है ना, समझ में आया। अब ये जो फैसिलिटी है, बैंक ने मेरे बिहाफ में 98,800 की जो पेमेंट करी थी, है ना, मेरी इज्जत बचाने के लिए इसके सामने, इसको कहते हैं दोस्तों ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बेसिक सा कंसेप्ट एकदम आसान, समझ में आ गया। ये जो ओवरड्राफ्ट था यहाँ पे, चलिए अब आज के इस टॉपिक को अपन यहाँ पे फिनिश करते हैं। एक आखिरी सा टॉपिक है टाइम डिपॉजिट। देखो यार दोस्तों, कंसेप्ट ही बता रहा है, टाइम डिपॉजिट है, आपको समय समय पे बैंक में जाके पैसे देने हैं। देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि दोस्तों देखिए, आपको एक ही बार में सारा का सारा अमाउंट लगा देना है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम। जैसे कल आपने सोचा सर मैं बैंक में 5 लाख रुपए लगाना चाहता हूं और ये जो 5 लाख है ना मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं 5 साल बाद आऊंगा, 5 साल बाद लेके जाऊंगा। सर मैं ऐसा कर सकता हूं, बिल्कुल, इसको कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। डिपॉजिट्स रिसीव फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ अ टाइम। ये लेकिन यहां पे देखिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि देखो यार दोस्तों, आपने दोस्तों सीधा 5 लाख रुपए लगा दिए, वो भी 5 साल के लिए। अब 5 साल में आप उस 5 लाख को तो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, इमरजेंसी होंगी तो फिर निकालना तो पड़ेगा ना यार। लेकिन अब आपने बैंक को सीधा 5 लाख के लिए पैसे दे दिए, सीधा मतलब 5 साल के लिए आपने बैंक को 5 लाख रुपए दे दिए। अब बैंक पता क्या करती है, आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। यार आप कितने अच्छे हो, आपने सीधा 5 साल तक आपने इन्वेस्ट कर दिया हमारे बैंक में, वो भी 5 लाख रुपए, थैंक यू। ये चीज पे हम आपको 5% इंटरेस्ट देंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा भी पैसा निकाल के चले गए तो ये जो इंटरेस्ट है ना ये कम होते जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, बाकी देखिए लोन फैसिलिटी इज गिवन टू सच अमाउंट। अब आप सोचो ना यार, आपने 5 साल के लिए बैंक में पैसे लगा के रखे हैं, अब आप बैंक में जाओगे, बोलोगे सुना थोड़ा सा लोन चाहिए था, वो बोलेगा मैं तुझे ऐसे कैसे लोन दे दूं। फिर आप उसको बताओगे अरे देख मैंने तेरे बैंक में ना 5 लाख रुपए डिपॉजिट किए हुए, 5 लाख भाई, अब कुछ तो दे दे लोन वगैरह इस चीज पे एज अ सिक्योरिटी, इसको ही सिक्योरिटी समझ, तब वो क्या आपको लोन देगा, बिल्कुल देगा। चलिए भाई, रिकरिंग डिपॉजिट्स यानी कि आपको कुछ कंटिन्यूस बेसिस पे बार बार अराइज हो जाते हैं, इसे कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट्स, बार बार अराइज हो जाते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे, रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट फिक्स्ड सम ऑफ मनी, रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट फिक्स सम ऑफ मनी। यहाँ पे देखिए फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब दोस्तों आपको यहाँ पे ना एक ही बार में 5 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। अपना 5 साल का डील था ना, आपको 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करनी है, डिपॉजिट करनी है। एक काम करो, पहले साल में आप 1 लाख लेके आओ, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे हर साल में आपको 1-1 लाख रुपए हमें देने हैं। और क्या होगा, लास्ट ईयर हो जाएंगे 5 लाख। इसे कहते हैं दोस्तों रिकरिंग डिपॉजिट्स। आप एक ही बार में सारा जाके पैसे डिपॉजिट नहीं कर देते हो, आप थोड़ा थोड़ा करके डिपॉजिट करते हो, इसे कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो क्या दोस्तों ये चीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अच्छा मिलेगा, अच्छा एज कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट, या कम? देखो ऑब्वियस सा बात है कम मिलेगा, क्योंकि आप हर साल डाल रहे हो पैसे। अरे यार वो इंसान जो है जिसने फिक्स डिपॉजिट लिया है, उसने तो एक ही बार में 5 लाख रुपए लगा दिया है, तो उसको थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज्यादा देना बनता है ना, बनता है कि नहीं आप बताओ। बच्चा कह रहा है हाँ सर बिल्कुल बनता है, उसने एक ही बार में इतना सारा पैसा लगा दिया, कुछ तो दे दो बेचारे को, क्या याद रखेगा, है ना। तो देखो यार दोस्तों, इसी के साथ अपने जो लेक्चर है यहाँ पे एंड करते हैं। और ये जो था बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, एग्जाम में एक आध बार पूछ लेते हैं कभी कभार कॉलेज वाले, खैर बाकी तो ये लेसन से सिर्फ और सिर्फ लेटर्स ही आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस दोस्तों इसी के साथ इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये जो लेक्चर है इस बीच में थोड़ा सा एक वर्क हो गया था, बीच में से मेरे को पॉज करके थोड़ा सा एड ऑन करना पड़ा, लेकिन आई होप फिर भी आपको समझ में आया जहां से हमने कंटिन्यू कर। ठीक है, चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करो दोस्तों, इस वीडियो को जो है शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अगर आपने नहीं किया है तो अब तक, एंड आई होप आपने कर रखा है। ठीक है, चलो फिर दोस्तों लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं।